अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया वल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा ज़िब्रन पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाना के लिए कुर्सी लेकर आए। ज़रा मिल के पढ़े। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। बाबा बुलंद मिल के ज़रा सबसे औला आला हमारा। बड़ा दौर ख़त्म हो गया, अवाम का दौर शुरू हो गया। मिल के ज़रा सबसे औला ये आला हजरत का कलाम कम अज़ कम नहीं तो 150 साल पहले लिखा गया है। वैसे आने 200 साल तो हो गए आला हजरत को, लेकिन हर बच्चे बूढ़े जवान को ये याद है और सुनते भी आए। सबको ये कलाम ज़बानी याद है, लेकिन इस कलाम पर बहुत सारे लोगों ने तज़मीन लिखी है। हमारे इस पाकिस्तान के एक हाफ़िज़ साहब हैं नाबीने, हाफ़िज़ अली मोहम्मद बरनी, कराची के रहने वाले हैं। उन्होंने इस पर जो तज़मीन लिखी है वो उसके चंद अशार आप समात फरमाएंगे, फिर इंशाअल्लाह चंद लम्हा जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद हाज़िरी मुकम्मल हो जाएगी। ज़रा मिल के ज़रा खुल के ज़रा बैठें। आप तो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं मौलवियों का मेरे ख्याल में, ये कितने टेम्परेचर के मालिक हैं। ज़रा खुल के ये खूबसूरत मौल में सबसे औला आला। स्पीकर से ज़्यादा आपकी आवाज़ होनी चाहिए। कितने आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर। सबसे औला आला हमारा नबी
नबी सबसे बाला आला हमा, सबसे ज़्यादा खुदा को मुहम्मद से प्यार। मेहरबान उन पे है पाक परवरदिगार, वो हैं महबूबे हक, हक के हैं राज़दार। मुल्क कोनैन में अंबियाओ ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे औला आला, सबसे बाला आला हमा। मेरे आका हैं महबूबे रब्बे जलील, वो खुदा की अदालत में सबके वकील हैं। वही सबसे ज़्यादा हसीनो जमील, जिसकी दो बूंद हैं कोसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे औला आला, सबसे बाला आला। आदाब मुस्तफ़ा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़ाए बुतूल पर रहमत खड़ी रही। सजदे में है नबी पुष्ट पर हुसैन, बैठे रहे हुसैन तो इबादत खड़ी रही। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे औला आला, भी सबसे बाला आला हमा। अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं, होते हुए मसीहा ये बीमार किस लिए हैं। गर मुश्किलें न हल हों ये दरबार किस लिए है, ये गुनाहगार ना बख्शे जाएं तो सरकार किस लिए है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे औला आला, भी सबसे बाला आला हमा। इसके शेर काफ़ी हैं लेकिन गुफ्तगू आज की ये खूबसूरत महफिल पाक और सालाना महफिल पाक मोहतरम मोहम्मद रमज़ान और इनके जितने भी लवाहिकीन हैं और इनके बच्चे हैं इस महफिल का एहतमाम व इंसराम करते हैं। सैयदुना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी याद में उसकी निस्बत से महफिल है और जितनी निस्बत बड़ी होती है इतना ही आदमी का मकाम बड़ा होता है और जिसको निस्बत मिल जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। सुभान अल्लाह ज़रा निस्बत मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का आप का ये वो एक दलिया पकाते हैं उसमें भी उनका इनको फैज़ है।
और बहुत अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है। फिर यकम मुहर्रम है, सैयदुना फ़ारूक आज़म की शहादत है, और मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन की शहादत है। दुनिया में दो चीज़ों को बहुत उरूज मिला है। दुनिया में दो चीज़ों को बहुत उरूज मिला है, एक सीरत मुस्तफ़ा को, दूसरा शहादत इमाम हुसैन को। मैं कहीं आगे पीछे ना निकल जाऊं, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के जो मकबूल बंदे हैं, अल्लाह के जो प्यारे बंदे हैं, उनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया। ख़बरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना कोई खौफ है ना गम है, बेखौफ व ख़तर है। वो जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वे वाली ज़िंदगी को गुजारा है, उनके लिए अल्लाह ने बशारत दी है। दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में उनके लिए बशारत है, और यही लोग कामयाब व कामरान हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मिन उबादिल्लाहि उनासा, अल्लाह के बंदों में से बाज़ बंदे वो हैं, ना तो वो नबी हैं ना शहीद हैं, लेकिन यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा, अंबिया और शहीद तो वो नहीं है, मगर क़यामत के दिन उनको जो मकाम मिलेगा, उनको जो रिफ़त मिलेगी, उनको जो इज़्ज़त मिलेगी, उनको देखकर ये रश करेंगे। ये लोग कौन हैं? जब रहमत आलम ने ये फरमाया तो सहाबा ने अर्ज़ की, क़ालू या रसूल अल्लाह तुख़बिरुना मिनहुम, क़ाल हुम क़ौमुन यतहाब्बू इलल्लाहि मिन ग़ैरि अरहामिन व अमवालिन यतआलूनहा। अल्लाह के महबूब ये कौन लोग हैं? फरमाया सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के बंदों से बोलो मोहब्बत करने वाले। वली अल्लाह की एक पहचान सुनो, वली अल्लाह दुनिया में रहे तो लोगों का हुजूम है उनसे पास, वली अल्लाह दुनिया से चला जाए तो लोगों का हुजूम है वहाँ, इसलिए कि उसने लोगों से मोहब्बत की, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत की, तो रब ने उनसे मोहब्बत की। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका, जिसने नहीं चखना जरा हाथ खड़ा करे। जरा कोई ऐसा? कितने आदमी हैं जिनको मौत का जायका नहीं मिला? कितने लोग ऐसे हैं जिनको मौत का जायका नहीं मिला, जिंदा हैं। 4 ऐसे नबी हैं जिनको मौत का जायका नहीं मिला तो जिंदा है, अब भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा हूँ। हज़रत मौलाना यहाँ के ख़तीब हैं, मौलाना सियालकोट से ख़िताब करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ज़ाहिर जुम्मा भी पढ़ाते होंगे, जुम्मे में लोग अवाम आती है सुनने के लिए। ये बताओ कि वो 4 लोग कौन हैं जिनको मौत नहीं आई? हालांकि अल्लाह का क्या फरमाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। वो 4 ऐसे हैं जिनको मौत आई नहीं, वो कौन है? आप में से, मजमे में से, मैं मजमे से सवाल कर रहा हूँ, आपका और मेरा बराबर बराबर लगता है। वो कौन लोग हैं?
अगर तो इस मजमे दे विच आप में से कोई शख्स ये बता दे कि वो कौन लोग हैं जिनको मौत नहीं आई, वो जिंदा हैं, तो मैं नदीम सुल्तानी साहब से 1000 रुपया लेकर आपको दे दूंगा। और मौलाना का जो पैसा होता है वो 1000 ना समझना, 1,00,000 ही समझे उसको, बरकत वाला होता है। आप में से कोई शख्स ये बताए कि वो 4 कौन लोग हैं, कौन शख्सियात हैं, कौन अजीम हस्तियां हैं जिनको मौत ही नहीं आई। यहाँ ये समुद्री रोड में ना एक सूफियों का डेरा है, सूफियों का डेरा। वहाँ मैं इतवार को मेरा दर्स कुरान होता है वहाँ। और जब मैं वहाँ जाता हूँ मैं फिर उनसे ये सवाल करता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के। वो कहते हैं 14 साल हो गए, 15 साल हो गए इस प्रोग्राम को चलते हुए, बड़े बड़े उलमा वहाँ आते हैं उनके ख़िताब करने के लिए। मुझे इतवार का दिन होता है लेकिन मैंने अब मसरूफ़ी की वजह से अब कम जाना शुरू किया है। तो वो कहते हैं ये बड़ी अजीब सा सवाल पूछ लेते हैं कि जो हमें आता ही नहीं है। बड़ा सादा सा सवाल है कि वो 4 ऐसी शख्सियात हैं जिनको मौत नहीं आई, वो जिंदा हैं, वो कौन है? बस सुने, गिने, फिर उंगलियों पर गिने। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, उनको मौत का जायका, बोलो यार, बोलो तो सही ना, नहीं चखा। उन्होंने मौत का जायका नहीं चखा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, उन्होंने मौत का जायका नहीं चखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अभी तक उन्होंने मौत का जायका नहीं चखा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, उन्होंने अभी तक मौत का जायका। क्या दुआ देते हो कि तुझे उम्र खिज़र अता फरमाए रब। तो ये 4 ऐसी शख्सियात हैं जिनको मौत का जायका नहीं आया। खिज़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्योंकि इनका उधार है मेरे पास। रमज़ान साहब ने कहा कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा करें, तो सुने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। खिज़र अलैहिस्सलाम अब भी ज़िंदा है। जहाँ भी उम्मत में कोई इख्तलाफ होता है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसको दूर कर लेते हैं। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें। इधर मैं मिशकात से इस रवायत को लेने लगा। मिशकात, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद अगर इस कायनात और रंगोबू में किसी का दर्जा मर्तबा है तो वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। देखो मस्जिद अक्सा में सारे नबियों ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, यूसुफ व याकूब सब पीछे, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे। रब की ज़ात के बाद किसी का दर्जा और मर्तबा है तो किसका है? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़मतों के नगीने जड़े हैं, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए हैं, मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल शरीफ हुआ, हुजूर का विसाल हो गया। हमारे नबी ने मौत का जायका चखा है। जब हुजूर का विसाल हुआ तो हज़रात सहाबा में इख्तलाफ हो गया।
जब गुस्ल की बारी आई ना तो इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ ये हुआ कि बाज़ ने कहा कि कपड़े उतार दें जैसे आम मैयत को गुस्ल दिया जाता है। बाज़ हज़रात कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये बेअदबी है, हुजूर के कपड़े नहीं उतारेंगे, बेअदबी है। इसमें तकरार शुरू हुआ सहाबा का, बहस शुरू हो गई, दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप क्या कहने लगा कि कपड़े उतारेंगे, दूसरा ग्रुप क्या कहने लगा कपड़े नहीं उतारेंगे, ये बेअदबी है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े उतार कर गुस्ल नहीं दिया जाएगा। जब दोनों का आपस में इख्तलाफ हुआ, दो ग्रुप बन गए, रब्बे कायनात ने उन पर ऊँग तारी की। ऊँग का मतलब ये होता है कि आधा आदमी जाग रहा होता है, आधा सो रहा होता है। जो जहां पर खड़ा था सहाबी, उसको वहां पर ऊँग आई। एक कोने से आवाज आई, एक कोने से आवाज देने वाले ने आवाज दी, फरमाया कपड़े नहीं उतारेंगे, कपड़ों के ऊपर से पानी बहाकर हुजूर को गुस्ल दिया जाएगा। जब सब ने ये सुन लिया तो सबका इख्तलाफ खत्म हो गया। ये मिशकात की रिवायत है। अब ये आवाज देने वाला कौन था, किसने आवाज दी? सबका इख्तलाफ खत्म हो गया। आवाज किसने दी? इसी मिशकात का जो शरह लिखी है मुल्ला अली कारी ने, मीरात मिशकात, उसमें खूबसूरत जुमला आपने लिखा है। आपने फरमाया वो जो कोने में खड़े होकर जिसने आवाज़ दी है ना, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने आवाज़ दी तो सहाबा का इख्तलाफ ख़त्म हो गया। उम्र खिज़र अल्लाह ताला अता फरमाए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, इलाहुल आलमीन, अपने किसी मकबूल बंदे से मुलाकात तो करा। रब्बे कायनात ने फरमाया जा मूसा, वो फलां जो दो दरिया जहाँ पर मिलते हैं ना, मेरा बंदा वहाँ तुझे मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले, चलते चलते उस मकाम पर पहुँचे जहाँ दो दरिया आपस में मिल रहे थे। वहाँ आपने एक पत्थर के साथ टेक लगाकर आराम किया। आराम करने के बाद जब उठे, सफ़र आगे करना शुरू कर दिया। आपका जो खादिम था ना, खादिम, उसने कहा हुजूर वो मछली जिंदा हो गई थी वो उस जगह पर। तो आपने फरमाया, बताया गया उन्हें, ये तो निशानी थी कि अल्लाह का बंदा वहाँ पर हमें मिलेगा। अब वहाँ से वापस आए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ पर खड़े थे। खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े थे। खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात। फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैना रहमतम मिन अब्दिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। जिसको अल्लाह ने इल्मे लदुन्नी से नवाजा था ना, अल्लाह फरमाता है हमारा वो बंदा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जनाब अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, बड़ी रूहानियत है, आप बड़ी नज़र अल्लाह ने आपको दी है, बड़ा इल्म आपको दिया, इल्म लदुन्नी से आपको नवाजा है। तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उससे काम कैसे लेते हैं। आपने फरमाया आप मेरे साथ रहेंगे लेकिन मेरे काम देखकर आप इतराज़ करेंगे, आप शरीयत के नबी हैं। आपने फरमाया कोई बात नहीं। फरमाया खामोशी के साथ चलते रहना, बोलना नहीं मेरे काम में। अच्छा ये चुप जो है ना, चुप, ये अहले नज़र फरमाते हैं कि चुप में सो सुख है। चुप में सो सुख है। आदमी बोलता ही जाए, बोलता ही जाए, बोलता ही जाए बेमकसद। इससे बेहतर है कि वो खामोश रहे, और जब खामोश हो मतलब की बात करे तो उसको सुख आ जाता है। आपने फरमाया मेरे काम में आपने इतराज नहीं करना। वहां से आप दोनों चले, चलते चलते दरिया में आ गया। दरिया की कश्ती में बैठे, दरिया अबूर करना था।
कश्ती जब दरमियान में पहुंची ना, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसके फट्टे ही उखाड़ दिए। अब फट्टे उखाड़ दिए लेकिन पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि देखो दरिया के बिल्कुल दरमियान में इन्होंने फट्टे उखाड़ दिए, पानी आएगा, कश्ती डूब जाएगी, हम गर्क हो जाएंगे। आपने फरमाया ये आपने क्या कर दिया, वो गरीब आदमी की कश्ती में नुक्स डाल दिया, तो इसलिए आपने फट्टे उखाड़े कि हम गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे। आपने फरमाया मैंने कहा नहीं था मेरे काम में एतराज़ नहीं करना, चलो हम जुदा हो जाएंगे। फरमाया नहीं। मैं इसलिए कोशिश करता था कि मैं पहले ही तकरीर कर लूँ, लेकिन वो नात ख़वान आपने पहले लगा दिए, इसलिए ज़रा इस बात को पूरी कर लेना। खिज़र अलैहिस्सलाम का आपका उद्धार तो पूरा हो जाए, वरना बयान मैंने कुछ और करना था। कश्ती में नुक्स डाल दिया। आपने फरमाया अपनी इतराज़ करूँगा। आगे जा रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को पकड़कर उसकी गर्दन मोड़ कर मार दिया। फिर आपने कहा ये आपने क्या किया, फिर एतराज़ कर दिया। आपने फरमाया मैंने कहा नहीं था मेरे काम में एतराज़ नहीं करना, बोलना नहीं है, अब मैं आपको साथ नहीं रखूँ। फरमाया कोई बात नहीं, अब नहीं करूँगा। आगे जा रहे थे, एक बस्ती आगे, बस्ती वाले बड़े अजीब लोग थे। आपने फरमाया भूखे हैं, भूख लगी हुई है, खाना तो दो। उन्होंने कहा कोई खाना वाना नहीं है, चलो किसी और बस्ती में जाओ। खिज़र अलैहिस्सलाम बाहर निकले, देखा एक दीवार गिरने लगी है, टेढ़ी हुई है। आपने हाथ लगा कर उसको सीधा कर दिया। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया कि जनाब इन्होंने खाना नहीं दिया, आप इनकी दीवारें सीधे करते फिरते हैं। आपने फरमाया मैंने कहा नहीं था मेरे काम में एतराज़ नहीं करना, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, ना मैं आपको अपने साथ रखूँगा। आपकी और मेरी जुदाई है। लेकिन वो जो मैंने काम किए, ये उन कामों की हिकमत सुने, हिकमत। फरमाया वो जो कश्ती के फट्टे मैंने उखाड़े थे, सामने एक बादशाह जालिम बैठा हुआ था। जब भी उसको कोई कश्ती उसको अच्छी लगती वो कश्ती छीन लेता। ये गरीब आदमी था, बड़ी मुश्किल से इसने कश्ती बनाई थी, मैंने उसमें ऐब डाल दिया ताकि वो बादशाह कश्ती ना छीने। उसकी कश्ती बच गई, फट्टे वो दोबारा लगवा देगा।